हमारे और आपके प्यारे पैगंबर रूह कायनात फ़ख्र मौजूदात रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर आदमी वो है जो कुरान शरीफ सीख ले और कुरान शरीफ सिखा दे। सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान शरीफ सीख ले और सिखा दे। सब में बेहतर सरकार ने फरमाया, सीधी बात हो गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच, उनकी नज़र, उनकी फ़िक्र बड़ी दूर रस फ़िक्र और बड़ी दूर अंदेशाना, बड़ी मसलहत आमेज़ गुफ्तगू सरकार की होती है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंट हमारे मुस्तफ़ा माने जाते हैं दुनिया में। मालदार आदमी बेहतर होता है कुछ लोग कहते हैं, लेकिन नबी फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाला बेहतर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मुत्तकी आदमी बहुत अच्छा होता है, लेकिन नबी फरमाते हैं कि कुरान पढ़ने वाला बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं नेता लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नबी फरमाते हैं कि कुरान पढ़ने वाला अच्छा होता है। कुरान पढ़ने वाला अच्छा क्यों होता है, क्या वजह हो सकती है इसकी, तो हमें ज़रा डीप में थोड़ा सा जाएं तो एहसास होगा कि कुरान शरीफ दुनिया में कोई गैर मामूली किताब नहीं, कि कोई मामूली किताब नहीं बल्कि गैर मामूली हैसियत की हामिल किताब है। इसकी सबसे बड़ी हैसियत ये है कि ये सबसे बड़े नबी पे तशरीफ़ लाया। सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमाम हैं और रसूलों के सरदार हैं, और किसी नबी पे ये कुरान नहीं उतरा, हमारे नबी पे ही उतरा। तो सबसे बड़ी हैसियत तो यही हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा। हालांकि नबियों पे किताबें उतरी हैं, सहीफे आए हैं, नबियों पे किताबें बड़ी मशहूर किताबें हैं। देखिए तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई, ये सब वो किताबें हैं जो किताबों की दुनिया में बड़े नाम हैं, और ये सब अल्लाह ही का कलाम है। मुस्तफ़ा जान रहमत के बाद इनमें तहरीफ इसलिए हो गई, इन किताबों में रद्दो बदल इसलिए हो गया था क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस कलाम को या अपनी उन किताबों को महफूज रखने की गारंटी नहीं ली थी। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया था कि तौरात हमारी किताब है, हम गारंटी ले रहे हैं कि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। इसीलिए तौरात में रद्दो बदल हो गया। अब आज की दुनिया में जो तौरात है वो महफूज तौरात नहीं है। ऐसे ही इंजील उतारी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर, लेकिन पूरी किताब में कहीं भी अल्लाह ताला ने ये गारंटी नहीं ली कि इंजील हमारी किताब है और हम गारंटी ले रहे हैं कि हम इसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। ऐसे ही ज़बूर अल्लाह की किताब है, मगर मेरे अल्लाह ने पूरी ज़बूर में कहीं ये नहीं फरमाया कि ज़बूर हमारी किताब है, बल्कि ना कुरान शरीफ में फरमाया कि ज़बूर हमारी किताब है, हम इसकी हिफाजत की गारंटी ले रहे हैं। लेकिन कुरान शरीफ को जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर उतारा तो खुदावंद कुद्दूस ने खुद गारंटी ले ली और इरशाद फरमाया 14वें पारे में हाफिज साहब ने सुनाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाता है हम ही ने ये कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। यानी हम ही ने उतारा ये कुरान शरीफ। कुरान शरीफ उतरा हुआ है, इसका मतलब ये है कुरान शरीफ पहले से था, कुरान शरीफ उतरा हुआ है, कुरान शरीफ पहले से था। कितनी पहले से था कुरान शरीफ, कहाँ था,
ये हमें इतिहास में, कुरान शरीफ के इतिहास में ये बात मिलती है कि कुरान शरीफ इतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कोई बिदायत नहीं, अल्लाह की कोई निहायत नहीं, अल्लाह का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, अल्लाह का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, अल्लाह का बिगिनिंग पॉइंट नहीं, अल्लाह की कोई इब्तिदा नहीं, अल्लाह की कोई इंतहा नहीं। अल्लाह हमेशा से है और अल्लाह हमेशा। ऐसे ही कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ जो अल्लाह का कलाम है, बात कागज की नहीं है। ये कागज जो आप देख रहे हैं ये तो खत्म हो जाएगा, ये रोशनाई जो आप देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगी, ये जो आप कुरान शरीफ की ये शक्ल देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अल्लाह का कलाम है वो कुरान, जो अल्लाह का कलाम है, जिसे जो रोशनाई का और पेपर का मोहताज नहीं है, वो कलाम तब से है जब से हमारा। सुभान अल्लाह। क्योंकि कलाम अल्लाह की सिफत है और अल्लाह तबारक व तआला की दात कदीम है, उसकी सिफत भी कदीम है। वो हमेशा से कहाँ था? तो अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। ये कुरान शरीफ है, लोहे महफूज में था, लोहे महफूज में कुरान शरीफ था। अब कुरान शरीफ लोहे महफूज में ही रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम व अलैहिस्सलाम को ज़मीन के पर्दे पे भेजा, मगर आदम को अल्लाह ने कुरान नहीं दिया जनाब। वाला हज़रत शीस आए, कुरान नहीं मिला। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तशरीफ़ लाए, कुरान नहीं मिला। हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, मगर कुरान नहीं मिला। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिम तस्लीमात जनाब वाला तशरीफ़ लाए, मगर कुरान नहीं मिला। 1,24,000 नबी और रसूल जमाने के पर्दे पे कमोबेश तशरीफ लाए हैं, मगर अल्लाह ताला ने कुरान किसी को नहीं दिया। क्यों कुरान नहीं दिया? तो कुरान इसलिए नहीं दिया कि कुरान टीचर के हिस्से में है और कोई नबी टीचर बनकर दुनिया में आया नहीं। कोई नबी टीचर बनकर दुनिया में आया नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं फरमाया कि मैं ज़माने में टीचर बन के आया हूँ, पूरी दुनिया को संभालने आया हूँ जनाब वाला। हज़रत शीस ने कहीं नहीं फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अलैहिम तस्लीमात ने कहीं नहीं फरमाया। हज़रत याक़ूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत हूद, हज़रत लूत, हज़रत यूशा, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत यूसुफ, हज़रत अय्यूब अलैहिम तस्लीमात, किसी नबी ने, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं दुनिया में तुम्हारा टीचर बन के आया, मैं दुनिया में मौलिम बन के आया, मैं दुनिया में कायनात को पढ़ाने वाला बन के आया। ये किसी नबी ने नहीं फरमाया। इसका मतलब कोई नबी ऑफिशियली टीचर बन के दुनिया के पर्दे पे नहीं आए। तवज्जो है आपकी? परेशानी तो नहीं है? ये तकरीर चूंकि एक तरह की मदरसे की तकरीर है, इसलिए इस तरह की दरसी तकरीर मानिए आप, ताकि आप समझ सकें कि हम क्या कह रहे हैं। तो हम पहले ये बता रहे हैं कि कुरान शरीफ उतरा कैसे, फिर बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत कैसे की। तो पहले लोहे महफूज में था 1,24,000 ये नबी और रसूल तशरीफ लाए, सब नबूवत और रिसालत के ताजदार हैं और पूरी दुनिया की सारी मखलूक में सबसे बेहतर हैं। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा शरफ वाली कौम, सबसे ज्यादा सादत वाली कौम और सबसे ज्यादा इज्जत वाली कौम अगर दुनिया के पर्दे पे कोई है तो नबियों और रसूलों की कौम है। नबियों और रसूलों से ज्यादा इज्जत वाला, शराफत वाला, सादत वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे आपको न जनाब कोई कम्युनिटी मिलेगी, न कोई बिरादरी और न कोई कौम, न कोई समाज मिलेगा। सबसे ज्यादा शराफत और सादत वाला समाज अगर कोई बन के आया दुनिया में तो ये नबियों और रसूलों का समाज है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों को सिखाने आए, लोगों के दिल मुनव्वर करने आए, मगर बाज़ाब्ता तौर पर टीचर हूं ये किसी ने नहीं कहा।
अच्छा, पहली बात यह है कि ये टीचर नहीं कहा, इन्होंने ये अपने आप को नहीं कहा कि हम टीचर हैं, तो क्यों नहीं है आप? एक सवाल ये पैदा होता है कि टीचर क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर के लिए बड़ा जिगर चाहिए, टीचर के लिए बड़ा सब्र चाहिए, टीचर के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और इन अंबिया मुरसलीन में 1,24,000 अंबिया मुरसलीन जो तशरीफ लाए हैं, इन्होंने उस सब्र और उस हिल्म का मुजाहिरा नहीं फरमाया, बल्कि इन्होंने, कुरान शरीफ भी फरमाता है, जगह जगह फरमाता है कि इन्होंने जब इन्हें इनके मिजाज के मुताबिक कोई बात नहीं हुई तो इन्होंने फौरन अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया कि मौला बहुत हो गया, अब इस समाज को तो ख़त्म कर दे। मुझे मान ही नहीं रहे, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने पूरे 900 साल तक इन्हें पढ़ा लिया, इन्हें तबलीग कर ली, इन्हें समझा लिया, मगर ये मेरी बात मान कर नहीं दे रहे। चंद लोग मुसलमान हुए, बाकी कोई मेरी बात ही नहीं मानता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक कह दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से कहने लगे, हज़रत नूह मेरे मौला बहुत हो गया, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, पानी सर से ऊँचा हो गया, कोई मुझे मानता नहीं है, इलाहुल आलमीन ऐसा कर दे, इन्हें सबको एक साथ बर्बाद कर दे, इन्हें ख़त्म कर दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, तेरी बात मैंने कबूल कर ली, तेरी दुआ कबूल कर ली, सबको बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तू कश्ती बना ले, तूफान आएगा, पानी जमीन से निकलेगा और आसमान से पानी बरसेगा, और इतना पानी खड़ा कर दूंगा जमीन के पर्दे पे कि पहाड़ों की चोटियों से ऊंचा पानी होगा। तू तैयारी कर और मैं तेरी बात को पूरा करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत नूह अल्लाह के नबी हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिकुल्ले नबीयिन दुआउन, हर नबी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक दुआ दी। सुभान अल्लाह। हर नबी को अल्लाह ने एक पावर दिया, एक दुआ दी। लिकुल्ले नबीयिन दावतुन, हर नबी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक दुआ दी कि तुम जब चाहो ये मांग लेना, मैं ज़रूर कबूल कर लूँगा। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सब ने अपनी अपनी वो दुआ मांग ली, मगर मैंने उस दुआ को कल मैदान महशर के लिए बचा के रखा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबने ये दुआ मांग ली, हज़रत नूह ने कहा बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, इन्हें खत्म कर दे। हज़रत लूत ने भी ऐसे ही कहा, हज़रत हूद ने भी ऐसे ही कहा, हज़रत शुएब ने भी यही कहा, हज़रत स्वालेह ने भी यही कहा। तवज्जो है क्या? अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, बहुत हो गया, इन्हें ख़त्म कर दे। उन्होंने जनाबे वाला, उन्होंने हज़रत स्वालेह को नहीं माना, तो हज़रत स्वालेह ने भी यही अर्ज़ किया है, मेरे मौला इन्हें तबाह कर दे, इन्हें बर्बाद कर दे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जब जनाबे वाला इतनी बिगड़ गई कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तक जनाबे वाला वो नाफरमानियों की हद तक आ गई। कोई बात है, कुछ कहना चाह रहे हो? कोई परेशानी तो नहीं है? जब हजरत स्वालेह अला नबीना वालेहिस्सलाम को, यानी हजरत लूत के घर तक आ गई कौम नाफरमानी के लिए, वो अल्लाह की नाफरमानी करना चाहते थे, तो हजरत लूत अला नबीना वालेहिस्सलाम ने भी ये अर्ज़ किया है, मेरे मौला बात ए अल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बात सर से पानी ऊंचा हो गया, अल्लाह तू इन्हें ख़त्म ही कर दे। अल्लाह ने फरमाया मेरा अब अज़ाब आने वाला है। वो कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो ला के दिखाओ, अज़ाब ला के दिखाओ, टॉर्चर करो हमें, बर्बाद कर दो हमें, तबाह कर दो हमें। कुरान शरीफ के 23वें पारे में और कुरान शरीफ के 19वें पारे में इसका जिक्र है। 19वें पारे को आप पढ़िए कुरान शरीफ के, तो आपको मिलेगा। हज़रत लूत अला नबीना वालेहिस्सलाम से भी यही कह रहे थे, वो हज़रत हूद से भी यही कह रहे थे, वो हज़रत शुएब से भी यही कह रहे थे कि ला के दिखाओ, अगर तुम इनकुंत मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ला के दिखाओ, अल्लाह का अज़ाब ला के दिखाओ। तो जनाब वाला बार बार उनके कहने पर इन नबियों ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज़ किया, मौला इन्हें बर्बाद कर दे। तो फिर मेरे अल्लाह ने क्या किया बताओ? कुरान शरीफ के 20वें पारे में आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कितनी बस्तियों को तो आंधियों से तबाह कर दिया, कितनी बस्तियों पे मैंने ऐसी हवा भेजी
कि उन हवाओं की वो ताप न ला सके, और कितनी बस्तियों को मैंने हुक्म दिया, और जिब्राइल ने वो पूरी की पूरी बस्तियां उठा ली और आसमान पे ले गए जनाब वाला। हज़रत जिब्राइल ने आसमानों से पटक दी वो बस्तियां, कहीं अंगारों की बारिशें हुई जनाब वाला, कहीं जनाब अंगारों की बारिशें हुई, कहीं जनाब वाला आग की बारिश हो गई, कहीं जनाब वाला पूरी की पूरी कौम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पानी में गर्क कर दिया, कहीं जनाब वाला आग का, कहीं जनाब वाला अंगारों का अज़ाब आया, कहीं जनाब वाला उसका तूफान का अज़ाब आया, कहीं टिड्डी का अज़ाब आया, कहीं जुओं का अज़ाब आ गया, कहीं मेंढकों का अज़ाब आ गया। किसी कौम को अल्लाह ने बंदर बना दिया, 70,000 लोग एक साथ बंदर बन गए जनाब वाला। हज़रात मोहतरम ऐसे ऐसे अज़ाब अल्लाह ने भेजे। कुरान शरीफ पढ़ के देखिए आप, ये कुरान शरीफ हमें पिछली बातें सारी की सारी बताता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1,24,000 ने अपनी दुआओं को जनाब वाला मांग लिया, और किसी ने भी उस हिल्म और उस बुर्दबारी का मुजाहिरा नहीं किया 1,24,000 में से, मगर ये मेरा नबी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमारे मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा जैसे ही तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात पूरी दुनिया को इरशाद फरमाई। मेरे आकाए पाक ने सारे ज़माने को मुखातब करते हुए, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को, सारी दुनिया को मुखातब किया मुस्तफ़ा ने, और इरशाद फरमाया सुनो, बोइस तो मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं पूरी दुनिया के पर्दे पे सारे ज़माने के लिए मुअल्लिम बन के आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं टीचर बन के आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ। सुभान अल्लाह। हालांकि कुरान शरीफ ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा, युअल्लिमुहुमुल किताब, वो किताब सिखाते हैं, कहा कुरान शरीफ ने, मगर उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं टीचर बन के आया हूँ। सिखाने सब आए हैं, कोई नबी और कोई रसूल ऐसा नहीं जो सिखाने नहीं आया। मगर खुदा की कसम पूरी नबियों की पूरी कम्युनिटी में किसी नबी ने ये दावा नहीं किया कि हम पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम बन के आए। ये अकेला दावा हमारे नबी का है। फरमाते हैं बोइस तो मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम की हैसियत से आया हूँ। आई वॉज सेंट एज ए टीचर फॉर यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए टीचर बना के अल्लाह ने भेजा है। मैं प्रोफेसर हूँ जनाबे वाला। मुस्तफ़ा जाने रहमत पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम बन के आए। अब मुअल्लिम में और आलिम में यही फर्क है कि वो सारे के सारे आलिम हैं और ये मुअल्लिम है। आलिम सब्र ना कर सका, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मगर ये मुअल्लिम है। सुभान अल्लाह, इनके सब्र का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पढ़ें सीरत मुस्तफ़ा को, कलेजे छलनी हो जाते हैं, आंखें खून के आंसू रोती हैं कि जो मुस्तफ़ा पूरी दुनिया का जनाबे वाला शहंशाह आज़म बन के तशरीफ़ लाया, जो मुस्तफ़ा पूरी दुनिया का मालिक बन के तशरीफ़ लाया, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे नबी, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। ज़मीन पे कब्ज़ा तेरा, आसमान पे कब्ज़ा तेरा। यहाँ तक कि अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया तो इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने फरिश्तों से, ओ मेरे फरिश्तों, जन्नत के मेन गेट पे मेरे नबी का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। आइए तशरीफ लाइए। जन्नत के मेन गेट पे मेरे हबीब का नाम लिख दो। क्यों? ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि जन्नत का खालिक मैं हूँ, मगर जन्नत का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक, जिंदाबाद। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत तो मुस्तफ़ा की है, खालिक अल्लाह, मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाते हैं एक जगह बरेली वाले आका कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ रहे हैं? पूरी दुनिया का मालिक बन के आया, सारे जमाने का मालिक, बल्कि एक दुनिया का नहीं दुनियाओं का मालिक।
इंसानों की दुनिया के मालिक हैं मुस्तफ़ा, जिन्नों की दुनिया के मालिक हैं मुस्तफ़ा जनाब वाला, जानवरों की दुनिया के मालिक हैं मुस्तफ़ा, पशुओं और जनाब वाला जीव जितने भी जीव जंतु हैं सबके मालिक हैं मुस्तफ़ा जनाब वाला, यहाँ तक के बेअक्लों के मालिक हैं मुस्तफ़ा, हैवानात के मालिक मुस्तफ़ा जनाब वाला, नबातात के मालिक मुस्तफ़ा, जमादात के मालिक मुस्तफ़ा। हर जगह इख्तियार चलता है। ताज शरीयत कहते हैं जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सबके मालिक बन के आए। मगर उनके साथ क्या हुआ ये सवाल है। पूरी दुनिया के मालिक मगर जनाब उनके साथ क्या किया कौम ने, उनके साथ कितना बुरा किया कौम ने जनाब वाला। हालांकि उन्हें एहसास भी हुआ बाद में बुरा करने वालों को। हज़रत मोहतरम फ़तेह मक्का के दिन उन्होंने कहा भी इसको कि हमने बहुत बुरा किया आपके साथ। मेरे नबी ने उस दिन फरमाया था अब तुम मुझे बताओ क्या उम्मीद रखते हो मुझसे। तुमने घर से निकाला, तुमने रास्ते रोके, तुमने ऊंटों की ओझड़ियां तक डाल दी मेरे ऊपर, कांटे बिछाए तुमने, बताओ मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। तो वो डर के मारे कांप रहे थे और कांपते हुए ये कह रहे थे कि हमें आपसे खैर की उम्मीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि खैर की उम्मीद है आपसे। तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए इरशाद फरमाया मैंने तुम सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। देखा आपने क्या सितम ढाए थे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। अगर तुम उन सितमों की दास्तानें पढ़ लो तो रो पड़ोगे। ये चौराहे पर हमारे मुस्तफ़ा जा रहे हैं, क्या है इतना कह रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। वो लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। तो लोग आए और आने के बाद दो कुत्तों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डाल दी। अल्लाह। और इतनी जोर से खींचा चादर को, एक ने आगे से खींचा फंदा बना के और एक ने पीछे से खींचा। और जो बाकी दुश्मन थे कुफ्फारे मक्का थे वो इस अमल पर हंस रहे थे खड़े हुए और तालियां बजा रहे थे। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की गर्दन में फंदा डाल के इन जालिमों ने इतनी ज़ोर से खींचा कि तारीख़ में आता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की आँखें बाहर आने लगीं और ज़बान पाक बाहर आने लगी। हंस रहे थे वो लोग। एक बार की कहानी नहीं, बार बार के किस्से हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हुक्म दे दिया ज़मीन से कह दिया फट जा, तो ज़मीन फट गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मुस्तफ़ा ने डूबे सूरज को वापस एक बार नहीं कई बार बुला लिया। वो मुस्तफ़ा भी खामोश है, बिल्कुल शांत खड़े हैं। सुभान अल्लाह। चाहते तो उसी वक्त कह देते कि ज़मीन फट जा, इन्हें निकल ले अपने अंदर ये जो मेरे ऊपर जुल्म सितम की चक्कियाँ, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं। इतने में कहीं से सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे नबी को अपनी गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूँ फरमाया अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। क्या तुम एक ऐसे आदमी को मारना चाहते हो, मार डालना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। तो उन जालिमों ने सिद्दीक़ अकबर को भी ज़दोकोब किया, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई दर्जे की सफ़ाकी और दरिंदगी और जंगलीपन और जानवरियत और हैवानियत और बहीनियत का नंगा नाच करने के बाद उन्होंने सिद्दीक़ अकबर के साथ भी वही किया। और फिर किसी ने घर खबर कर दी, हज़रत खदीजतुल कुबरा, अल्लाह करोड़ों सलाम भेजे हज़रत खदीजतुल कुबरा पर। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों की माँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी जान,
इमाम हुसैन और इमाम हसन मुश्तबा अला नबी, इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की नानी। बेशक बेशक बेशक। किसी ने खबर भेज दी कि चौराहे पर हुजूर के साथ ये सलूक हो रहा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी हाल में मुस्तफ़ा जान रहमत के पास पहुंची। तो उस ज़माने में अरब का एक दस्तूर था कि जब किसी को वो लोग ज़दोकोप करते थे और उसकी औरत या उसकी बेटी वगैरह आ जाती थी तो वो छोड़ के चले जाते थे। जब हज़रत खदीजतुल कुबरा तशरीफ़ लाई तो इन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत को छोड़ा और भाग गए, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बेहोश और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जनाब वाला आलम ऐसा कि नाकाबिले बयान है, अल्फाज तक नहीं मिलते। अब मुझे बताइए आप, एक बार भी हुजूर की जबान से ये नहीं निकला कि अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, इनको तबाह और बर्बाद कर दे, नहीं कहा। सबर, बुर्दबारी और हिल्म का वो मुजाहिरा जो 1,24,000 नबियों और रसूलों में से किसी के साथ ये मुजाहिरा है ही नहीं, वो मुजाहिरा मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर जब होश में आए तो जनाब वाला पहली ज़बान पे जो पहला लफ्ज़ आया था सिद्दीक़ अकबर के, तो ये आया था कि ये बताओ मेरे नबी किस हाल में है। ना अपनी फिक्र ना अपनी जान की फिक्र है तो तुम्हारे और हमारे पैगंबर की फिक्र। कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं सिद्दीक़ अकबर की, मगर आज एक आंधी चल रही है राज़ियत की, तूफान उठे हुए हैं जगह जगह। लोग कहते हैं अली का पहला नंबर, मगर जनाब वाला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा की इज्जत की कसम, वो कुर्बानियां दी हैं मेरे सिद्दीक़ अकबर ने, वो कुर्बानियां दी हैं जिन कुर्बानियों के बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक वक्त इरशाद फरमाया था कि सबका एहसान और सबका बदला चुका हूं मैं, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया सबका बदला मैंने दे दिया है, मगर अबू बकर का बदला आज तक नहीं दिया। ये बदला मैंने क़यामत के मैदान के लिए बाकी रखा है। अबू बकर का हाथ पकड़ के अल्लाह के यहाँ कह दूंगा कि अल्लाह, ये अबू बकर है जिसने शुरू से आखिर तक तेरे हबीब का साथ दिया है, अल्लाह आज तू इसका बदला अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल जिंदाबाद। अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। अब मुझे बताइए, जिसकी ये पोजीशन हो, उसकी इज्जत और उसकी कद्र, उसकी वैल्यू को पामाल कर रहे हैं लोग, और अपने भी अफसोस है खानकाहों के उन झूठे पीरों पर और नाहंजार कलमकारों पर जो राफिजियत की हवाएं चला रहे हैं। अबे जानते हो हजरत अली बेशक हैदर कर्रार हैं, फातिह खैबर हैं, अली पाक अरब और अजम का वो शहसवार है कि बरेली वाले आला हजरत प्यारे अली के बारे में लिखते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली खुदा की कसम अल्लाह का शेर नर है, अली असदुल्लाहिल गालिब है, अली मजहरुल अजाइब है, अली मजहरुल मगराइब है, अली इमामुल मशारिक है, इमामुल मगारिब है। अली खुदा की कसम हमारी शान है, हमारी जान है, इस्लाम की इज्जत है, इस्लाम का वकार है, मगर अबू बकर की कुर्बानियों को दबाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 1 घंटे के अंदर बात को तमाम करेंगे। बात तो समझ में आ रही है? जरूरत है कि इस तरह की बात हो। तकरीर वो है जो दिल से निकले और लोगों के दिलों में उतर जाए। तकरीर ये नहीं कि आंखें बंद और बयान चालू, सुने ना सुने, वो तकरीर नहीं।
अब तक की सारी बातें तुम्हारी समझ में आ गई। बेशक बेशक। एक वक्त ऐसा भी आया कि 3 साल तक जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत को सोशल बाइकाट को फेस करना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पाबंदी लगा दी गई, आप मक्के में नहीं रह सकते। यहाँ तक कि जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक शैब अबी तालिब में रहना पड़ गया, एक पहाड़ के दर्रे में रहना पड़ गया, एक छोटी सी पहाड़ी पर रहना पड़ गया। बस उसी के चारों तरफ हिसार खींच दिया गया। कोई पानी लेके नहीं जा सकता, कोई खाना लेके नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो नबी के साथी थे उन्होंने जनाब वाला बड़े डिफिकल्ट डेज देखे हैं, बड़े मुश्किल दिन देखे हैं। रातों की नींद और दिनों का चैन गारत था। और किस तरीके से 3 साल तक शैब अबी तालिब में मेरा नबी जो पूरी दुनिया का मालिक है, खुदा की कसम सोशल बाइकाट को फेस कर रहा है। अपनी जबान में तुम कह लो हुक्का पानी बंद करना जिसे तुम कहते हो। समाज ने, मक्के के काफिरों ने मुस्तफा जाने रहमत को एक तरफ ढकेल दिया और एक तरफ कर दिया। और यूं समझो जैसे तुम अपनी जबान में जैसे हम उससे नाता नहीं रखेंगे, रिश्ता नहीं रखेंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे। वो तो जनाब वाला मुस्तफा जाने रहमत 3 साल तक जो पूरी दुनिया के मालिक है। मगर नबी पाक ने एक बार भी ये नहीं फरमाया कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे जो मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। बेशक। किस तरीके से गुजारा किया आप हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे, रो पड़ेंगे। मगर आप पढ़ते नहीं, हम पढ़ते नहीं और इस तरह की मजलिसों में बैठते भी नहीं। आज के तो हालात ही मुख्तलिफ हो गए। आज के तो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ हालात हैं। आप कोई बात नहीं कर सकते, आपको फुर्सत नहीं है पढ़ने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहने के लिए गए लोगों से, लोगों इस्लाम लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। सोचो ऐसे मकाम पे अगर तुम्हारा बाप हो तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। मगर मेरे नबी किसी के बाप नहीं। माँ काना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। प्यारे नबी किसी के बाप नहीं, तुम में से किसी के बाप नहीं। वो अल्लाह के नबी हैं, वो आखिरी रसूल हैं। ऐसे मौके पे कल्पना करो, फर्ज करो, सपोज करो तुम्हारा बाप हो, कैसी बीतेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं ये कहते हुए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, लोगों कामयाब हो जाओगे। तो जनाब वाला बड़े बूढ़े जो वहाँ के थे वो बड़े बूढ़े ये कहते जा रहे थे। उनके पीछे पीछे हुजूर आगे और बड़े बूढ़े ये कहते हुए जा रहे थे, पागल जा रहे हैं, देखो मेंटली डिस्टर्ब जा रहा है, देखो खप्ती जा रहा है, मजनूनुल हवास जा रहा है, ये मकबूतुल हवास जा रहा है। माअल्लाह कहते थे इनकी जनाब वाला इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए हैं। बड़े बूढ़े पागल बताते हुए जा रहे थे। और जनाब वाला नौजवान थे, उनके हाथों में जनाब वाला पत्थर थे, कीले पत्थर थे और छोटे छोटे बच्चे थे, वो तालियां बजा रहे थे। उस हुजूर के पीछे तालियां बजाते हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, बड़े बूढ़े कह रहे हैं पागल जा रहे हैं, तालियां बजाओ। यहाँ तक के बड़े बूढ़ों ने उकसाया और नौजवानों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया हुजूर को। और इतने नोकीले पत्थर मुस्तफा जान रहमत के शान पाक पे पड़े। खुदा की कसम ऐसे पत्थर, नोकीले पत्थर मुस्तफा जान रहमत पे लगातार वो कौम फेंकती रही। यहाँ तक एक मनहूस नोकीला पत्थर आता है और वो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पाक पे लग जाता है। अल्लाह अकबर, गजब हो गया। जैसे ही वो नोकीला पत्थर हुजूर पाक साहिब औलाद के चेहरे पे लगता है, खून का फव्वारा उबलता है। अल्लाह अकबर, ये नबी का खून है, किसी मामूली शख्स का नहीं, गैर मामूली हस्ती है, पूरी दुनिया का इमाम है, सारे जगत सारे संसार का मुअल्लिम है। आज ये पत्थर लग गया है हुजूर के प्यारे रुखसार पर। अल्लाह अकबर, खून का फव्वारा उबलता है और ढलकने लगता है खून धीरे धीरे। कहीं ऐसा ना हो कि खून जमीन पे गिर पड़े, कि जमीन पे गिरा नहीं और समझो क़यामत का बिगुल बजा नहीं, क़यामत का बिगुल बज जाएगा अगर ये जमीन पे मुस्तफा का खून गिर जाता है। तो फरिश्ते आते हैं, जिंदाबाद मुस्तफा, फरिश्ते आते हैं तो जी बेशक। और आने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दीजिए, हम इन पहाड़ियों पर मामूर हैं,
दोनों पहाड़ियों के बीच में पीस के रख देंगे इन नाहंजारों कमजरफों को। इनकी हैसियत, इनकी औकात, ये आप पर पत्थर चलाते हैं, इन पत्थरबाजों को अभी अभी तबाह कर देंगे, तराश कर देंगे। या रसूल अल्लाह, एक इशारा अबरू कर दे, पानी सर से ऊंचा हो रहा है, आप पर पत्थर मार रहे हैं, एक इशारा पर बात है सरकार। क्या बात। मुस्तफा जान रहमत ने उन फरिश्तों से फरमाया, अपना अपना काम करो। हाय हाय, अपना अपना काम करो। फिर मेरे नबी ऐसी जख्मी और लहूलहान हालत में मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं दुनिया के लिए हिंसा का नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहिंसा का दूत बना के भेजा गया हूं। वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस का पैगंबर हूं। खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि जमाने में बहते खून को रोकने के लिए जिंदाबाद मुफ्ती, सुभान अल्लाह। तशद्दुद करने नहीं, सारी दुनिया के भड़के हुए तशद्दुद का खात्मा करने आया हूं, मैं मोहम्मद हूं। और फिर हाथ उठाते हैं और हाथ उठा के अपने रब से कहते हैं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अब आप कंपेयर करो और नबियों के जुमलों को और मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे प्यारे इस जुमले को। उन्होंने कहा था, अल्लाह ने बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, ताराज कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे पूरी आबादी को। और ये मेरे नबी हैं, हाथ उठा के कहते हैं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ए मेरे अल्लाह, मेरी कौम अभी मुझे जानती नहीं, इस कौम को हिदायत अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। हिदायत अता फरमा दे। ये है शाने मुअल्लिमाना। मुस्तफ़ा दुनिया के लिए आलिम नहीं, बल्कि जमाने के लिए टीचर बनकर तशरीफ लाए हैं। टीचर बड़े जिगर वाला होता है, बड़े सब्र वाला होता है। टीचर जनाबे वाला बड़ी हिम्मत वाला और बहुत आलिम शान परफॉर्मेंस वाला होता है। मुस्तफ़ा आलिम ही नहीं, बल्कि जमाने में मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाए हैं। यही वजह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने कौम को बनाया है, कौम को बिगाड़ने और कौम को डिस्ट्रॉय करने और कौम को तबाह करने के लिए मुस्तफा ने एक बार भी अल्लाह से नहीं अर्ज किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनीफी साहिब किबला। 1,24,000 नबियों और रसूलों में से किसी नबी और किसी रसूल ने कौम और समाज को बिल्डअप नहीं किया। बेशक, तवज्जो है, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। बिल्डअप नहीं किया। वाह वाह। बिल्डअप अगर समाज को किसी ने किया है, अगर समाज किसी ने बनाया है, अगर कौम को किसी ने बनाया है, तो वो मुस्तफा जान रहमत ने बनाया, आमिना के लाल ने बनाया है। तो कुरान उसके लिए है जो समाज को बनाए, कुरान उसके लिए है जो कौम को आबाद करे, कुरान उसके लिए है जो पूरे जगत और पूरे संसार को तामीर नौ कर दे और समाज को बिल्डअप कर दे। कुरान उनके लिए, इसी वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर कुरान नहीं उतारा, क्योंकि उन्होंने समाज नहीं बनाया और मुस्तफा ने समाज बनाया, इसीलिए अल्लाह ने कुरान को इनके ऊपर उतारा। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, सुभान। कुरान सिर्फ आलिम के लिए नहीं, कुरान मुअल्लिम के लिए। वाह। मुस्तफा जान रहमत मुअल्लिम बन के अकेले 1,24,000 नबियों और रसूलों में कोई नबी और कोई रसूल नहीं जिसने ये कहा हो कि मैं मुअल्लिम बन के आया हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अकेले मुस्तफा हैं, फरमाते मैं मुअल्लिम बन के आया हूं। तो जनाबे वाला, इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता था कि कुरान उन पे क्यों नहीं उतरता, कुरान इन पे ही क्यों उतरा। लोहे महफूज में था, अल्लाह का कलाम था, मगर कुरान इन्हीं पे क्यों उतरा। इसलिए उतरा कि कुरान अल्लाह की मशीयत थी कि कुरान मुअल्लिम के लिए है। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। और जब मुअल्लिम बन के आ गए मुस्तफ़ा जान रहमत, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस कुरान को हमारे नबी पे उतार दिया। और उतारा इस शान से कि एक रमजान की शबे कदर आई। सुभान अल्लाह। एक रमजान की शबे कदर आई तो मेरे अल्लाह ने पूरा कुरान लोहे महफूज से पहले आसमान पे उतार दिया। सुभान अल्लाह। शबे कदर बताने आ रहे थे मुस्तफा, क्या शबे कदर है। शबे कदर को इसीलिए तो हम लोग ढूंढते हैं कि शबे कदर में कुरान उतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी अहम रात है शबे कदर, जिसमें कुरान उतरा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कलाम उतरा। मदरसा ईंटों पत्थरों का नाम नहीं है, मदरसा ऐसी सोच का नाम है जिसमें पढ़ाई हो।
मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर में कोई कलमा खैर सिखाया जाए, और ये ईंटों और पत्थरों का मोहताज नहीं है। सबसे पहला मदरसा जन्नत में मिलता है साहब। पूरी जन्नत खंगाल के देख लो तुम, कुरान पढ़ के, हदीसें पढ़ के, कि जन्नत के किसी कोने में तुम्हें कोई मस्जिद नजर नहीं आएगी, ना मोती मस्जिद, ना निहारी मस्जिद, ना निहारियों की मस्जिद, ना तवाकियों की, ना किसी की मस्जिद नजर नहीं आएगी, ना छोटी मस्जिद ना बड़ी मस्जिद। पूरी जन्नत में किसी भी कोने में। मैंने तो कुरान शरीफ पढ़ा पूरा, और कुरान शरीफ पढ़ के जो तस्वीर जन्नत की कुरान शरीफ ने दी हमें, और हदीसों ने जो जन्नत की तस्वीर दी हमें कि ये है जन्नत का मंदिर, तो हमने उस पूरी तस्वीर में कहीं कोई मस्जिद नहीं देखी जन्नत में। काबतुल्लाह की बुनियादें हैं, मगर ये छोटी मस्जिद, ये बड़ी मस्जिद, ये जनाब वाला नूरानी मस्जिद, ये इरफानी मस्जिद, ये रूहानी मस्जिद, कोई मस्जिद नहीं। मगर जन्नत के एक कोने में हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत के एक कोने में हमें मदरसे की बुनियाद मिल गई। मदरसे की मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर पे जनाब वाला कोई कलमा खैर सिखाया जाए। ऐसा पहली बार जनाब हमें जन्नत में देखने को मिला जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो पैदा फरमाने के बाद छोड़ा नहीं जनाब वाला, रूह डाली, और रूह डालने के बाद जब हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने छोड़ा नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्म से माला माल कर दिया, और अल्लाह ने खुद पढ़ाया। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए। हज़रत मोहतरम इतना सिखाया, पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले अब्बा हैं, और इतना पढ़ाया, कितना पढ़ाया हज़रत, इतना पढ़ाया कि हमें तफसीरों में मिलता है। बाद मुफस्सिरीन का बयान है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम दिए, यानी 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने जनाबे वाला इस इल्म को जन्नत से ज़मीन पे भेजा। हज़रत आदम जब ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने वहाँ भी पढ़ाया, और इतना पढ़ाया हज़रत आदम को कृषि का इल्म दे दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। कौन सी ज़मीन दोयम है, कौन सी अव्वल है, कौन सी रेते की है, कौन सी भूड़ की है, कौन सी ज़मीन में बीज उगेगा, कौन सी में हल चलेगा, कौन सी में पलेवा लगेगा। जनाबे वाला हज़रत आदम सब जानते थे। खुदा की कसम एग्रीकल्चर और कृषि के माहिर थे हज़रत आदम। और एग्रीकल्चर की जितनी भी ब्रांचें हैं, अल्लाह ने एग्रीकल्चर की हर ब्रांच पे हज़रत आदम को यदि तूला अता फरमाया और महारत उज़्मा अता फरमाई। वहाँ भी इल्म, यहाँ भी इल्म। फिर 1,24,000 को अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने उलूम से नवाजा, और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में अल्लाह ताला ने वो जन्नत का इल्म सारी दुनिया को दिया। सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह की मशीयत ये थी कि मैं इल्म अभी आम नहीं करूंगा। फिर बात कुरान की आ गई, अभी इल्म को दुनिया में आम नहीं किया जाएगा। नबियों को दे दिया मगर जनता में कॉमन नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है, सुनने से ताल्लुक रखती है। अल्लाह ने नबियों को तो दे दिया, देखो कितना इल्म दिया, कितना देखो हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को इतना इल्म दे दिया, हज़रत नूह को इतना दिया कि जनाब वाला इतना दिया कि अल्लाह ने उनसे फरमाया कश्ती बना ले। अब जनाब वाला उन्होंने कश्ती बना ली, उस ज़माने में कश्ती बना ली। आज तुर्की के पहाड़ों पे उस कश्ती के कुछ हिस्से साइंटिस्टों को मिले हैं, तो साइंटिस्ट हैरान हैं कि उस ज़माने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। हज़रात मोहतरम, कितने साइंटिस्ट तो खुदा की कसम ऐसी बातों पे कलमा पढ़ने के लिए बेकरार, कितने साइंटिस्टों ने ऐसी बातों पे कलमा पढ़ लिया है। हज़रत मोहतरम कहते हैं इतनी बड़ी कश्ती, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती उस ज़माने में कैसे बन गई। ये वो इल्म था जो अल्लाह ने हज़रत नूह को दिया था, मगर जनता में इस इल्म को अल्लाह ने कॉमन नहीं किया। नबी को तो दिया मगर जनता में कॉमन, और जनता के कुछ लोगों को भी दिया मगर जनता में फैलाया नहीं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जनाब हज़रत दाऊद को बहुत बड़ा इल्म दे दिया था। मेरा अल्लाह फरमाता 22वें
22वां पारा या 23वां, ये हाफिज साहब बताएंगे। अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम। अल्लाह ताला फरमाता हमने हज़रत दाऊद को ज़रागरी का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ को 12वें पारे में अल्लाह फरमाता हमने तावील अहादीस का इल्म दिया, तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह को उनसे टारगेट पूछ लो। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को जनाब वाला अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया, वो फरमाते हैं 19वें पारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। हज़रत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं वउल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। सुभान अल्लाह को। और हमें अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां सिखा दी। मैं ये कह रहा था आपसे कि हज़रत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम को कितना इल्म दिया बताओ? परिंदों की बोलियों, कौवा क्या कह रहा है, कबूतर क्या कह रहा है, बिल्ली क्या कह रही है, बिल्ला क्या कह रहा है, मुर्गी क्या कह रही है, मुर्गा क्या कह रहा है, हज़रत सुलेमान को सब पता था। और जनाब वाला चूंटियाँ क्या कह रही हैं। इसीलिए एक चूंटी की बात अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 19वें पारे में बयान फरमाई कि जब हज़रत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम का लश्कर चला, जब लश्कर जर्रार चला, जिनमें इंसान थे, जिन्नात थे और परिंदे भी थे, जिनका जनाब मंत्री हुदहुद था, जिनका मंत्री कुटबड़हन जिसे कहते हैं हम तुम अपनी ज़बान में, वो थी। तो जनाबे वाला वो कुटबड़हन कहते हैं, कुटबड़हन जो होती है वो हज़रत सुलेमान की मंत्री थी और कैबिनेट स्तर की मंत्री थी वो। माशाअल्लाह, वो कैबिनेट स्तर की मंत्री थी, एक परिंदा था। तो जब हज़रत सुलेमान का लश्कर जर्रार चला तो कई किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ पर चींटियां बिखरी हुई थीं, रोजी की तलाश में थी। चूंटियाँ कल भी और आज भी लाइन में ही चलती हैं, इसलिए कि कल भी और आज भी चूंटियों का लीडर ही होता है। हमेशा पहले भी चूंटियों का लीडर होता था, आज भी चूंटियों का लीडर होता है। वो लीडर के कहने में ही रहती हैं और जो लीडर के कहने में रहती हैं इसीलिए वो सेफ भी रहती हैं। अफसोस ये कि हम तुमों का कोई लीडर नहीं है। तो जो उनकी लीडर थी उस जमाने में, जो उनकी महारानी थी, उस महारानी का जिक्र किया कुरान शरीफ ने। अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। चींटियों की रानी ने सारी चींटियों से, बिखरी हुई चींटियों से कहा कि सारी चींटियों अपने अपने बिलों में चले जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि पैरों तले कुचल डाले और तुम बर्बाद हो जाओ, ख़त्म हो जाओ, पामाल करके वो लश्कर निकल जाए। जब चींटियों ने जनाबे वाला, चींटियों की रानी ने ये बात चींटियों से कही तो कई किलोमीटर के फासले पे हजरत सुलेमान ने उसकी बात को सुन लिया और सुनने के बाद मुस्कुराए, और ऐसे मुस्कुराए, बहुत जोर से मुस्कुराए, सामने के दांत जाहिर हो गए। फरमाता मेरा अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। अल्लाह ताला फरमाता ये बात सुन के हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहने लगे अल्लाह तूने क्या मुझ पे इनाम फरमाया है, वालिदैन पे इनाम फरमाया है। तो जनाबे वाला इतनी दूर से हजरत सुलेमान ने सुन लिया। ये तमाचा है वहाबियों के गालों पे, क्या बात है मुफ्ती साहब, ये आयत तमाचा है वहाबियों के चेहरों पे। जो वहाबी कहते नबी नहीं सुनते, नबी नहीं सुनते, नबी नहीं सुनते। अबे जालिम, बेवकूफ, जाहिल, गमार कहीं के, जब कुरान कह रहा है सुलेमान ने सुन लिया और चींटियों ने सुन लिया। जब हजरत सुलेमान सुन रहे हैं कई किलोमीटर, और कुरान कह रहा है, हमसे कोई और नहीं कह रहा है, कुरान कह रहा है, जब सुलेमान ने सुन लिया कई किलोमीटर के फासले पे, तो फिर उसकी क्या शान होगी जो इनका भी नबी है। अरे उसकी क्या शान होगी जो इनका भी नबी है, जो 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों का इमाम है, जिसने बाज़ाब्ता तौर पर इन सबको बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाई है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी जो नबियों का नबी हो और रसूलों का सरदार, वो नहीं सुन सकता, हजरत सुलेमान सुन सकते हैं। ये क्या बात है वहाबी तेरी है? ये क्या बात हो गई, पागल हो गया है। अबे जब सुलेमान सुन सकते हैं
तो हमारे मुस्तफ़ा तो बदर जाए औला सुन सकते हैं। हाय हाय और अगर तुझे वो हदीस याद ना हो तो उस हदीस का टुकड़ा मुझसे सुन ले और रिव्यू करते रहना। मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस तो बहुत तवील है, एक टुकड़ा सुनाता हूँ उस हदीस का। आका फरमाते हैं वकुन तो समय तो नव्वतहु ही न काना यज़िद तहतल अर्श। आका फरमाते हैं जब मैं पालने में लेटा था और ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुन लिया करता था। सुभान अल्लाह सुभान। सुन्नियों गौर करो, कहाँ पालना, जमीन पे, और मुस्तफा पालने में, और चांद कहाँ सजदा कर रहा है? सातों आसमानों के पार अर्श और अर्श के नीचे चांद सुभान अल्लाह सजदा कर रहा है। सातों आसमानों के पार अर्श है और अर्श के नीचे चांद सजदा कर रहा है। तो जनाब वाला खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुनता था। अब ईमान से बताओ, और हमारा ईमान पूछो। अब हमारा ईमान ये और इन आलिमों हाफिजों कारियों का अकीदा ये है, हम सबका अकीदा है कि जो नबी पालने में लेटकर, जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन रहा है, यकीनन वो हमारा पैगंबर, यही अकीदा मेरा, यही मौलाना अरशदुल कादरी का, यही कारी इंतजार का, यही सैयद जुनैद मियां का, यही हमारे तमाम अहले सुन्नत के आलिमों और गैर आलिमों का, अहले सुन्नत का यही अकीदा है। क्या कि जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन रहा है, यकीनन यकीनन वो हमारा पैगंबर, बखुदा 1 करोड़ बार कसम खा के कहता हूं कि वो नबी हमारा मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज को अपने कानों से सुन रहे हैं, बल्कि उसका जवाब भी अता फरमा रहे हैं। एक बात सोचो यार, दुनिया की अकेली किताबें तो बहुत है दुनिया में। क्या बात। अरे दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों किताबें भैया, मगर कोई किताब दावे के साथ कहता हूं आपके सीने में पूरे तौर पर नहीं आ सकती। या पढ़ के सुना या याद करके दिखा दो, वाह वाह वाह। नहीं दिखा सकते। और अगर याद कर भी ली तुमने तो फिर 8 दिन के बाद उसे सुना नहीं पाओगे। जी जी। और अगर 8 दिन के बाद सुना, मेरा बच्चा है तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, 20 घंटे पढ़ता है, रात के 3-3 बजे तक पढ़ता है। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। मगर जब उसका इम्तिहान हो जाएगा, पर्चा हो जाएगा, तो मैं उससे पूछूंगा क्या पढ़ा था किताब में फला लाइन में, तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि इनका मकसद होता है एग्जाम हो जाए बात खत्म हो जाए। सही बात। कितनी मेहनत कर ले, कोई सी किताब दुनिया के पर्दे पे ऐसी नहीं है जो टोटली फुली कंप्लीटली एक सीने में आ जाए। मगर ये कुरान दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला लाखों सीनों में 1400 साल पहले उतरा है, लाखों सीनों में हर दौर में रहता है। सुभान अल्लाह। दुनिया की वर्ल्ड रिकॉर्ड किताब गिनीज बुक में ये बात लिखी है नहीं लिखी है मैं नहीं जानता, मगर नहीं लिखी है तो लिखनी चाहिए उस किताब के अंदर कि कुरान दुनिया की अकेली किताब है जो 1400 साल के पीरियड में हर दौर में लाखों सीनों में मौजूद रहती है। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। और ये इस बात का खुला सबूत है कि कुरान अल्लाह ही की किताब है। ये बंदों की किताबें हैं जो सीनों में आ ना सकी, ये अल्लाह ही की किताब है जो सीने में पहुंच के सीने में रह रही है।
10 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 20 साल के बच्चे के सीने में कुरान। यहाँ तक रिकॉर्ड ऐसे भी मिले हैं कि माँ के पेट में बच्चा उसके सीने में भी कुरान। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हो गए, 14 पारों के हाफिज थे और मेरे बड़े पीर, मेरे दिल के मालिक, मेरे ज़मीर के मालिक, मेरे सर के मालिक, मेरी जान के मालिक, मेरे आका मौला शहंशाह बगदाद सैयदना मौलाना कंजुना वदुखरोना लियौमिना बगदेना सरकार महबूब सुबहानी गौते समदानी शहबाद मकानी सरकार मुहियुद्दीन सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन मीर जब अपनी अम्मी जान सैयदा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश पाक में आए तो 17 पारों के हाफिज कुरान थे। 17 पारों के हाफिज कुरान मेरे बड़े पीर रोशन मीर। वाह वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। यार क्या एजाज, इस कुरान का एजाज देखें हम। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, तुमने कुरान शरीफ सुनाया। मैं ये अर्ज करना चाहता था, बड़ी देर हो गई, मैं ये कह रहा था कि सारे मज़ामीन को, बिखरे हुए मज़ामीन को समेट के मेरे आला हजरत ने एक शेर में नज़म फरमा दिया। फरमाते हैं बरेली के सरकार, यार बड़ा एहसान है बरेली वालों को, बहुत बड़ा एहसान है मेरे आला हजरत सरकार का हम पे, जो आज इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाया। वरना लोगों ने तो इस्लाम में मिलावट कर डाली थी, बहुत मिलावट कर दी थी। हर दौर में इस्लाम में मिलावट रही है और इस दौर में मिलावट करने वालों ने जनाब मिलावट की थी, मगर मेरे अल्लाह ने करम किया जो बरेली में अहमद रजा को पैदा कर दिया। उन्होंने इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाया। बाहर कैफ ये अलग टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये फरमाया कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पर लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पर लाखों सलाम। हजरात मोहतरम अल्लाह ने इल्म दिया नबियों को हजरात, मगर उनकी जनता को नहीं दिया, जनता में कॉमन नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि जनता में कॉमन इल्म को तब किया जाएगा जब धरती के पर्दे पे कुरान शरीफ को उतार दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जब धरती के पर्दे पे कुरान शरीफ उतरेगा तब इल्म कॉमन होगा। यही वजह हुई कि नबी से पहले जितने भी नबी आए हैं, किसी नबी की उम्मती माइक ना बना सके, बिजली ना बना सके, ट्रक नहीं बना सके, मोटरसाइकिल नहीं बना सके, कुछ बना पाए, कुछ भी नहीं बना। क्या बनाया उन्होंने? शिकार करते थे, मैं खाल के भून के खाए जाते थे, वो कल्चर नाम की चीज न थी, इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं था। इल्म कब कॉमन हुआ? इसमें भी कुरान शरीफ का किरदार है। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान उतरा मुअल्लिम कायनात पर, पहले दिन आया मुअल्लिम कायनात पर, तो पहले ही दिन जैसे ही कुरान आता है जनाब वाला, कुरान की पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा कर दी। मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, जिसका मजमून आपको सुनाता हूँ जनाब वाला, मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, घोषणा हो गई, साहिर सरकारी फरमान जारी हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया था, जिसका मजमून ये है कि आबाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के मुताबिक मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये कुरान का करिश्मा है जो इल्म का उजाला आम हो गया। और इल्म का उजाला आम होते ही जानते हो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि जेम्स वाट को देख लो, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहे हैं, मार्कोनी को देख रहे रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप मामूली लोगों को देख लो जो कल तक ये कहते थे, कल तक ये कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, तो तुम जैसे और हम जैसे मामूली लोगों ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और एमआरएफ के टायरों में बंद कर दिया। नहीं कर दिया। ये इल्म का कमाल है। इल्म फैला, उसके पीछे कुरान है और कुरान के पीछे हमारे मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं जनाब वाला ये कहना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने शबे कदर में एक दिन, शबे कदर में कुरान को लोहे महफूज से पहले आसमान पर उतार दिया। अब पहले इसीलिए शबे कदर को हम लोग ढूंढते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शबे कदर बताने आ रहे थे, वो शबे कदर जिसमें कुरान उतरा है बताने आ रहे थे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आका मैं बताने आ रहा था कि शबे कदर कौन सी रात में है।
मगर दो लोग झगड़ा कर रहे थे, उस झगड़े की नहूसत से शबे कदर की तायीन उठा ली गई। अब तुम खुद ढूंढो, 21 में ढूंढो, 23 में ढूंढो, 25 में ढूंढो, 27 में ढूंढो, 29 में ढूंढो, ताक रातों में ढूंढो, अब तुम खुद ढूंढो। मैं तो बताने आ रहा था, कन्फर्म करने आ रहा था, लेकिन ये झगड़ा कर बैठे। झगड़ा कितना मनहूस होता है, झगड़ा कितना मनहूस होता है। घर में झगड़ा तो घर में नहूसत, शहर में झगड़ा तो शहर में नहूसत, प्रदेश में झगड़ा तो प्रदेश में नहूसत, देश में झगड़ा तो देश में नहूसत। जहां जहां झगड़ा होगा वहां वहां नहूसत रहेगी, जहां जहां झगड़ा होगा वहां बर्बादी रहेगी। इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि झगड़े से बचना चाहिए और जनाब वाला झगड़े को मिटाना चाहिए। मुसलमान दुनिया में झगड़ा करने नहीं आया, बल्कि मुसलमान दुनिया के झगड़ों को मिटाने के लिए तशरीफ लाया है। ऐसा किरदार मुसलमान को पेश करना चाहिए। बाहर कैफ हमारा कुरान शरीफ उतरता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनीफी साहिब क़िबला, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं यहाँ तक बताने में बहुत कामयाब हुआ और यहाँ तक मैंने बताया, फिर अल्लाह ने ये कुरान उतार दिया। अल्लाह ने एक दिन में तो पूरा कुरान, अल्लाह ने एक बार में पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमान पे उतार दिया और फिर मेरे अल्लाह ने थोड़ा 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 जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी मेरे मुस्तफ़ा को और मुस्तफ़ा की कौम को थोड़ा थोड़ा कुरान, आयत, 2 आयतें, 3 आयतें, 23 साल में पहले आसमान से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर पर कुरान उतारा और कुरान के उतरते ही दिशाएं बदल गईं, दशाएं बदल गईं, समाज बदल गया। कुरान उतरते ही पूरी दुनिया के अंदर जनाबे वाला, कुरान उतरते ही पूरी दुनिया की हालत, बिगड़ी हुई हालत सुधर गई। कुरान उतरते ही ज़माने में इल्म का उजाला फैल गया और फिर मेरे अल्लाह ने इस कुरान की रक्षा और सुरक्षा फरमाई। 1400 साल हो गए उतरे हुए, आज तक कुरान का एक जबर जेर नहीं हो सका और जेर जबर नहीं हो सका। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उतारा ये कुरान और हम इसकी हिफाजत करेंगे और अल्लाह हिफाजत करता आ रहा है और क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत मेरा अल्लाह फरमाता रहेगा। जनाब वाला ये कुरान शरीफ है हमारे सामने, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे उतरा। इसकी सबसे पहली जनाब वाला मैंने अर्ज किया हैसियत कि मुस्तफ़ा पे उतरा, सुभान अल्लाह। इसकी दूसरी हैसियत कि ये मौलिम कायनात पे आया। इसकी तीसरी हैसियत इसकी वजह से पूरी दुनिया में इल्म के उजाले फैला दिए गए। इसीलिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। अल्लाह ताला फजल फरमाए मेरा अल्लाह। अभी हमारी इस बात में कई बिरांचें रह गई हैं जिस पे बात करना जरूरी है, मगर टाइम इजाजत नहीं देता। किसी इंशाअल्लाह वाफिर टाइम में इसकी सारी जिहतों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज इतनी ही बात करते हैं कि कुरान शरीफ जनाबे वाला इस तरीके से हमारे नबी पे आया और आज हमारे लिए बख्शिश का सामान बना हुआ है, इल्म का सामान है, उजाले का सामान है और कुरान शरीफ की ये शान है। मुबारकबाद देता हूँ पढ़ने और सुनने वालों को। जहां तक इल्मी बातें हैं बताएंगे किसी मौके पे। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने जो कुरान ईमान के साथ पढ़ते हैं उनका कुरान शरीफ यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरे नबी फरमाते हैं कल कब्र में जब अजाब के फरिश्ते आएंगे तो यही कुरान होगा जो अजाब के फरिश्तों से कहेगा इधर से नहीं दाईं साइड से आइए, तो वो दाईं साइड से आएंगे। तो कुरान फिर बीच में आ जाएगा, बोले इधर से नहीं पाँव की तरफ से आइए। तो पाँव की तरफ से आएंगे तो कुरान फिर बीच में आ जाएगा, बोले इधर से नहीं सर की तरफ से आइए। तो अजाब के फरिश्ते सर की तरफ से आएंगे, कुरान फिर बीच में आ जाएगा। अजाब के फरिश्ते कहेंगे कर क्या रहे हो तुम, हटो बीच में से, हमें अपना काम करने दो। तो कुरान शरीफ कहेगा नहीं, आज मैं तुम्हारे और इसके बीच में से नहीं हटूंगा। आज कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसलिए कि दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी। कहां से कहां तक साथ देता है। यहां तक कि मेरे नबी ने फरमाया कि कल मैदान महशर में कुरान सिफारिश करेगा कि अल्लाह इसे बख्श दे और इसे बख्श दे। तो इसलिए कुरान को पढ़ते रहो, कुरान से मोहब्बत करते रहो। अब जनाब वाला मुबारक हैं वो जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मुबारक हैं वो जो कुरान शरीफ सीखते हैं और सिखाते हैं, मुबारक हैं वो जिनके सीनों में कुरान है, और मुबारक हैं वो जो रमज़ान शरीफ में हाफिज़ों के पीछे नमाज तरावी में कुरान शरीफ सुनते हैं।